गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जोसेफ सुम्पीटर और पाल सैमुअल्सन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जोसेफ सुम्पीटर थे वो एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी इकोनॉमिस्ट जिन्होंने मतलब कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में अपना बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। तो उन्होंने मतलब कि कुछ की पॉइंट्स दिए, यानी उनके कुछ थीसिस थे इकोनॉमिक्स के बारे में। उन्होंने इकोनॉमिक्स में एक थीसिस दिया, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सुम्पीटर मानते थे कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के पीछे मोटिवेशन का काम करती हैं, वो फोर्स लगाती हैं, पुश करती हैं वो कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन आर्थिक विकास की गति को धक्का लगाती हैं, जिससे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि होती है। फिर है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस। तो सुम्पीटर ने मतलब कि एक तर्क दिया कि जो नई टेक्नोलॉजी है या जो बिजनेस मॉडल है, जो नई टेक्नोलॉजी और नए बिजनेस मॉडल हैं, वो जो मतलब कि पहले से इस्टेब्लिश जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए खतरनाक साबित होते हैं, और जो नई इंडस्ट्री हैं उनके वो इनोवेशन का कारण बनते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के लिए मतलब कि एकदम से पुरानी टेक्नोलॉजी के स्थान पर नई टेक्नोलॉजी लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से जो न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू बिजनेस आइडियाज़ या मॉडल हैं वो जो मौजूदा बिजनेस हैं उनके लिए विनाश का कारण बनते हैं, और जो नए बिजनेस हैं, अब जो नया बिजनेस होगा वो तो ओबियसली नई टेक्नोलॉजी को ही अडॉप्ट करेगा। उसके बेस पर वो क्या होगा, मार्केट में अपनी जगह बना लेगा। फिर आता है द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो सुम्पीटर मानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को मतलब कि आगे बढ़ाने में, उसको ड्राइव करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी के अंदर। देखो, जैसे मतलब कि हमारी इंडस्ट्रीज चलेंगी, एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारी जो मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बढ़ेगी। उसके बढ़ने से क्या होगा कि अर्थव्यवस्था की जो जड़ें हैं वो मजबूत होगी, लोगों का जीवन स्तर में वृद्धि होगी, मतलब कि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं वो एक पॉजिटिव वे के अंदर जाएंगे। फिर है द इंस्टेबिलिटी ऑफ कैपिटलिज्म। सुम्पीटर मानते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो स्वाभाविक रूप से अस्थिर है, ये मतलब कि उछाल और मंदी के चक्रों के अंदर फंसा रहता है। फिर है उनकी कुछ बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के उसमें। द फर्स्ट है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1911, बिजनेस साइकिल्स 1939, कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1942, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस 1954। फिफ्थ है 10 ग्रेट इकोनॉमिक्स, यानी 10 महान अर्थशास्त्री 1951। एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड है बिजनेस साइकिल्स, थर्ड है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, द 10 ग्रेट इकोनॉमिस्ट। देन सेकंड है पॉल सैमुअल्सन। पॉल सैमुअल्सन को अमेरिकी अर्थशास्त्री, अमेरिकन इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण थीसिस दिए। तो इन्होंने मतलब कि इन्होंने क्या दिया, न्यू क्लासिकल सिंथेसिस। जो सैमुअल्सन थे वो न्यू क्लासिकल संश्लेषण में ज़्यादा विश्वास रखते थे।
और जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं वो केन्जियन इकोनॉमिक्स के उपकरणों के साथ जुड़ती हैं। वो न्यू क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते थे और उनकी ये जो थ्योरीज हैं ये केन्जियन अर्थशास्त्र के उपकरणों के साथ उनके थीसिस को जोड़ती थी। फिर है केन्जियन इकोनॉमिक्स। केन्जियन जो पॉल सैमुअल्सन थे वो केन्जियन इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े प्रमोटर या प्रबल समर्थक थे। ये बताते हैं कि केन्जियन थ्योरी जो अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका पर जोर देता। पॉल सैमुअल्सन इस थॉट्स को बहुत करेक्ट मानते थे, ठीक है। और इसी वजह से वो मतलब कि उनकी भी यही थ्योरी यही थी कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है वो इकोनॉमी के अंदर अर्थव्यवस्था को स्थिर करता है। और यही बात केन्जियन थ्योरी में थी। केन्जियन इकोनॉमिक्स भी इसी बात पर जोर देता है कि जो केन्जियन इकोनॉमिक्स कहता है कि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। फिर आता है इंटरनेशनल ट्रेड। सैमुअल्सन मानते थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल ट्रेड का होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि फ्री ट्रेड से इकोनॉमिक एफिशिएंसी में ग्रोथ होगी और जो लाइफस्टाइल है लोगों का उसमें सुधार होगा। पता क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में तरह तरह के ब्रांड्स, तरह तरह की चीज़ें आएंगी, लोग उनको कंज्यूम करेंगे, देन उनके लाइफ स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक एफिशिएंसी में इंक्रीजिंग होगी। फिर आता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मतलब सार्वजनिक वित्त। प्रोफेसर सैमुअल्सन मानते थे कि जो पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन का उपयोग करके इकोनॉमी को बैलेंस करने और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। जो हम टैक्सेशन है या जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उनका यूज़ करके इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सकता है और इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सकता है। पब्लिक फाइनेंस, सैमुअल्सन मानते थे कि पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फिर मिस्टर पॉल सैमुअल्सन की कुछ बुक हैं, इकोनॉमिक्स 1948, द collected scientific papers Paul Samuelson 1966, Foundations of Economic Analysis 1947, Linear Programming and Economic Analysis 1958, The Samuelson Sampler 1937। देखिए ये यूजीसी नेट पीजीटी इकोनॉमिक्स के संदर्भ में इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं जिनके बारे में मतलब कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।